अजीज नाज़रीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का मज़मून है, तुम दुनिया के नूर हो। यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पहाड़ी बाज दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा और पसंद किया जाता है। पहाड़ी बाज की पहली वीडियो में हमने आसमान की बादशाही के असूल बयान किए थे। आज हम गौर करेंगे कि इस दुनिया में यीशु मसीह के शागिर्दों का किरदार कैसा होना चाहिए। उनको इस दुनिया में कैसे काम करना चाहिए। इसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब 13 से 16 आयत तक। यीशु ने कहा, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। याद में खुदा यीशु ने 2 मिसालों के जरिए अपने शागिर्दों के किरदार की वजाहत की है कि इस दुनिया में उनको कौन से काम करने जरूरी है। उसने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम जमीन के नमक हो और तुम दुनिया के नूर हो। पहली सदी में मुआशरे में हर तरफ बदअखलाकी और बदकिरदारी फैली हुई थी। ये कहें कि रूहानी तौर पर तारीकी छाई हुई थी। लिखा है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। यीशु ने अपने शागिर्दों की एक जमात तैयार की और उनको कहा कि तुम जमीन के नमक हो। मतलब यह है कि तुम अपने किरदार से दुनिया से बुराई को रोको और दुनिया को तबाही से बचाओ। और तुम दुनिया के नूर हो, मतलब यह है कि तुम्हारी रोशनी चमके और तारीकी दूर हो। और इसका तरीकाकार यह है कि तुम यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाओ और लोगों को तारीकी से निकाल कर यीशु की रोशनी में लाओ। मतलब यह है कि उनको शैतान की बादशाही से निकाल कर यीशु बादशाह की बादशाही में लाओ। खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को दुनिया में एक बड़ी तब्दीली लाने का हुक्म दिया, लेकिन क्या वो गरीब, हलीम, गमगीन, सुलह कराने वाले और रास्तबाज लोग इस दुनिया को इस तरह तब्दील कर सकते थे? क्या वो कमजोर और थोड़े से लोग दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली लाने के लायक थे? लेकिन हैरान कुन बात यह है कि खुदा यीशु ने मुल्क फिलिस्तीन में गरीब देहाती किसानों और मछेरों को पकड़ा, उनको तालीम दी, उनको अपना शागिर्द बनाया और उनको इख्तियार दिया और उनको कहा कि तुम जमीन के नमक हो और तुम दुनिया के नूर हो। और उन थोड़े से देहाती लोगों ने अपने आला किरदार और यीशु की खुशखबरी सुनाने से पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया और बहुत से लोग यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसके पैरोकार बन गए। अब आए इन दोनों मिसालों पर तफसील से गौर करें। नंबर 1, तुम जमीन के नमक हो। कदीम जमाना में नमक 2 कामों के लिए इस्तेमाल होता था। नंबर 1, नमक खाने में इस्तेमाल होता था क्योंकि नमक खाने को मजेदार बनाता है। नंबर 2, नमक खाने की चीजों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मसलन गोश्त या मछली को महफूज करने के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता था। यीशु ने अपने शागिर्दों को नमक से तशबीह दी क्योंकि आसमान की बादशाही के असूलों पर अमल करने से
उनकी जिंदगियां तब्दील हो चुकी थी। वो दूसरों से भलाई करते थे, वो किसी को धोखा और फ्रेम नहीं देते थे, वो सच्चाई से जिंदगी गुजारते थे, और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाते थे। वो अपने किरदार से मुआशरे से बुराई को रोकते और मुआशरे में बेहतरी पैदा करते थे। मुआशरे में बदी को रोकने के लिए कुछ और भी अवामिल होते हैं। उनमें से एक बड़ा रियासत होती है। रियासत मुआशरे में बदी को रोकने के लिए कानून नाफिज करती है, और दूसरा दायरा एक खानदान होता है जो अखलाकी कदरों पर कायम होता है और मुआशरे में बेहतरी के लिए मुअस्सर किरदार अदा करता है। लेकिन खुदा ने मुआशरे में बुराई को रोकने और मुआशरे को तबाही से बचाने के लिए एक अदारा काम किया है जिसका नाम चर्च है। चर्च में रास्तबाज लोग होते हैं। खुदावन ने उनकी जान का फिदिया दिया है और उनकी जिंदगियां तब्दील हो चुकी हैं। वो दूसरे लोगों से मोहब्बत करते हैं, वो दूसरों की बेहतरी चाहते हैं, उनमें लालच और गुरूर नहीं होता, और उनका किरदार नहायत मुअस्सर होता है। इसलिए चर्च मुआशरे में बुराई को रोकता और मुआशरे में बेहतरी लाता और मुआशरे को तबाही से महफूज रखता है। खुदा यसू ने कहा कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं रहता, सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स मसीह कहलाता हो और वो आसमान की बादशाही के असूलों पर अमल ना करता हो, बल्कि दुनिया की रफ्त पर चलता हो और जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता हो, तो अपनी जिंदगी में असर खो बैठता है। तो वह मुआशरे में कोई फायदा मंद नहीं होता और उसका अंजाम हलाकत और बर्बादी होता है। दूसरी मिसाल में खुदा यसू ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। बाद में यसू ने यह भी कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। मसीह के शागिर्द यसू के नूर से रोशनी हासिल करके दुनिया में सितारों की मांद चमकते हैं। ये नूर क्या है? किताब मुकद्दस के मुताबिक नूर सच्चाई की अलामत है। यशायाह नबी ने नबूवत की थी कि मेरा खादम कौमों के लिए नूर होगा। यसू पर यह नबूवत पूरी हुई। यसू ने खुद कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जो लोग यसू से नूर हासिल करके, रोशनी हासिल करके दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं और वो जो कुछ करते हैं, यसू की गवाही देते हैं, तो वो भी दुनिया का नूर बन जाते हैं। फिर यसू ने कहा तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। इससे मुराद यह है उनके नेक काम। खुदावंद ने फरमाया कि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करेंगे। मसीही ईमानदार अपने ईमान के इजहार के लिए जो कुछ कहते और करते हैं वो सब नेक काम है। यीशु की खुशखबरी की मुनादी करना नेक कामों में शुमार होता है। उससे हमारी रोशनी चमकती है और हमारे बाप को जलाल मिलता है। किताब मुकद्दस के अजीम मुफक्कर जॉन स्टार्ट ने लिखा है कि मसीहियों के लिए नेक काम क्या है? दुरुस्त तालीम देना, ईमान पर जोर देना, ईमान को कैसे मजबूत करना चाहिए और ईमान की हिफाजत कैसे करनी है। ईमान के काम और मोहब्बत के काम भी नेक कामों में शुमार हैं। खुदा के साथ वफादारी करना और लोगों की भलाई और बेहतरी करना नेक काम है। ये हमारे नए सिरे से पैदा होने के सबूत हैं। खुदा यीशु ने कहा कि मसीह ईमानदार की तारीकी में भी रोशनी चमकती है। यीशु ने कहा कि जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। अगर रात को गहरे बादल छाए हुए हों और रात बड़ी तारीक हो, और अगर कुछ दूर कोई शहर आबाद हो, तो बादलों की तारीकी में भी उसकी हल्की रोशनी जाहिर होगी। बिल्कुल इसी तरह मसीह ईमानदारों की भी रोशनी छुप नहीं सकती, बल्कि हर सूरत में उनकी रोशनी दुनिया में चमकती है। फिर खुदावंद ने कहा कि चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि चिराग दान पर रखते हैं,
تو اس کے گھر کے سب آدمی کو روشنی پہنچتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو خداوند اس پر رحم کرتا ہے، اس کے تمام گناہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور خداوند اپنے فضل سے اس کی زندگی بدل دیتا ہے اور اس کو نجات مل جاتی ہے، اور یسوع کے نور سے اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے، وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس مسیحی ایماندار کو اپنے خاندان اور دوست احباب میں اپنے ایمان کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کرنا اور یسوع کی گواہی دینا لازمی ہے۔ یسوع مسیح نے ان 2 مثالوں سے 2 باتوں پر زور دیا ہے۔ پہلی بات، مسیحی ایمانداروں کا عملی کردار ایسا مؤثر ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ دوسری بات، ایماندار یسوع کی گواہی دیں، یسوع کی خوشخبری سنائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایماندار دنیا کی روش پر چلتے ہیں اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے ہیں۔ وہ دنیا جیسے ہو گئے ہیں اور جسم کی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی کا محور دولت ہوتی ہے، اور ان کے کردار میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی دولت سے کمزوروں اور بیماروں کی مدد نہیں کرتے، وہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے۔ وہ منہ سے تو برکت دیتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں کسی کی مدد نہیں کرتے۔ خداوند نے ان کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ معاشرے میں فائدے کے کام نہیں کرتے تو وہ باہر پھینک دیے جائیں گے۔ آپ بھی اپنے آپ کو پرکھیں، کیا آپ اپنے دوستوں اور ملنے والے لوگوں کو یسوع کی گواہی دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا فائدہ کرتے ہیں؟ لیکن وہ سب ایماندار جو خداوند کے حکم کے مطابق زمین کے نمک اور دنیا کے نور کے طور پر اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خداوند ان کو آسمان پر بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ وہ سب آسمان کی بادشاہی میں مقدسین کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں گے، اور ان کو ہمیشہ کی زندگی اور ابدی خوشی اور آرام ملے گا۔ گاڈ بلیس یو۔